Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दिल्ली में महज कुछ घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन के दावों की पोल। कई जगह जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। उत्तरी दिल्ली में जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां फंसी। बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकालते नजर आए लोग। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में मूसलाधार बारिश से सड़कें झील में तब्दील हुई। गाड़ियां चलाने वालों को दिक्कतों का करना पड़ा सामना। कई गाड़ियां हुई खराब। गुरुग्राम में लगातार बारिश से दिल्ली गुरुग्राम रोड पर जल जमाव। कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। लोग घंटों देरी से घर पहुंचे। गुरुग्राम शहर में सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक भरा पानी। कई गाड़ियां खराब हुई। बसों और कारों को धक्का देकर बाहर निकालते लोग नजर आए। गुरुग्राम की नई कॉलोनी इलाके में बारिश बनी आफत। सड़कों पर पानी भरने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल। हरियाणा के झज्जर में भी जोरदार बारिश। सड़कों पर जल जमाव ने लोगों की परेशानी को बढ़ाया। पानी भरने से ट्रैफिक समस्या बना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का प्रचंड वेग नजर आया। भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ सड़क बंद। भारी मात्रा में सड़क पर गिरा मलबा। जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा। सड़क पर फंसे सैकड़ों यात्री। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने खोली 1 महीने पहले बनी सड़क की पोल। हाथों से उखड़ गई सड़क। लोगों ने वीडियो वायरल देख अचंभा जाहिर किया। मध्य प्रदेश के सागर में पानी की तेज लहर में खिलौने की तरह बह गई कार चालक सड़क पार करने की कर रहा था कोशिश। महाराष्ट्र के नागपुर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर जल जमाव ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। सड़कों के ऊपर से बह रहा पानी। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बाधित हुआ। कई दुकानों में बारिश का पानी घुसा। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और सीपीएम सहित कई विपक्षी दलों ने कोर्ट से वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की। विपक्ष की तरफ से दाखिल याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को बताया गया मनमाना। बिहार के लाखों वोटर्स के मतदान के अधिकार छीने जाने की जताई गई आशंका। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग के समर्थन में दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में घुसपैठियों को रोकने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन को बताया गया जरूरी। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर अपडेट दिया। कहा 15 दिन में 57% से ज्यादा जनगणना फॉर्म जमा हुए। अभी 16 दिन और बचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 2 टूक। कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी। भारत का चुनाव आयोग देश के वोटर्स के साथ था और रहेगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बड़ा हमला किया। कहा पहले गरीबों का वोट काटेंगे, बाद में राशन पेंशन से भी नाम कटवाएंगे। पटना में बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। दोनों नेताओं ने मार्च किया। राहुल गांधी ने कहा बिहार में बीजेपी वालों को चोरी जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगी। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन के विरोध पर बीजेपी सांसद का पलटवार। पूछा क्या विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट में वो रहें जिन्हें नहीं रहना चाहिए? विपक्ष को जांच से दिक्कत क्या है? यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी छांगूर बाबा और उनकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड। पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगूर बाबा की बलरामपुर वाली कोठी पर आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। पिछले 2 दिनों में करीब 50% अवैध निर्माण तोड़ा गया। छांगूर बाबा की आलीशान कोठी को तोड़ने में जुटे हैं प्रशासन के 8 बुलडोजर। कोठी में सरिये के काफी इस्तेमाल की वजह से तोड़ने में मुश्किल। बुधवार को बुलडोजर के पुशर प्लेट भी टूटे। सीएम योगी ने छांगूर बाबा को जल्लाद बताया। कहा बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को गिरफ्तार किया। सीएम योगी की 2 टूक। समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों को नष्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर शराब की दुकानों को ढकने का आदेश जारी। मुजफ्फरनगर में शराब की कई दुकानों को ढका गया। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्तैद। मोबाइल और वाहन चोरी से जुड़े 1200 बदमाशों को बाउंड डाउन का नोटिस जारी किया गया। संभल में कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी। कावड़ रूट पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा मकान दुकानों के अवैध छज्जों को और चबूतरों को तोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट के सभी ढाबे और रेस्टोरेंट पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने QR कोड लगाया। ढाबे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिलेगी। कावड़ यात्रा से पहले हरिद्वार में साधु संतों ने मोर्चा खोला। कहा हरिद्वार से कावड़ बनाने वाले मुसलमानों को बाहर किया जाए। साधु संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी। कहा हरिद्वार में गैर हिंदुओं की किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए। मुसलमानों के कावड़ बनाने पर रोक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने विरोध जताते हुए कहा हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है। इससे देश की एकता कमजोर हो रही है। दिल्ली में कावड़ यात्रा की शुद्धता से पहले दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया। कावड़ रूट में मीट शॉप रहेगी बंद। कावड़ समितियों को मुफ्त बिजली मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिल्म उदयपुर फाइल्स की सुनवाई। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया था। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट पर बेल पर फैसला सुरक्षित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट मामले पीएम मोदी की नामीबिया की
यात्रा संपन्न हुई। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें वहां नवाजा गया। कहा, राजनीति से नहीं, आपसी समझ से बड़ी भारत और नामीबिया की दोस्ती। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। कहा, हीरो की तरह चमकेगी भारत नामीबिया की साझेदारी। सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संवाद। अपना रिटायरमेंट प्लान बताया। कहा, वेद उपनिषद पढ़ूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के सरकारी आवास का नहीं होगा रेनोवेशन। सरकार ने रद्द किया 60 लाख का टेंडर। गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइडर से टकराई बस। सड़क पर ऑटो रिक्शा को भी मारी टक्कर। हादसे में कई यात्रियों को मामूली चोट आई। दिल्ली सिविल लाइंस डबल मर्डर का आरोपी निखिल हल्द्वानी से गिरफ्तार। नेपाल भागने की फिराक में था निखिल। अवैध संबंध के शक में गर्लफ्रेंड और बच्ची की हत्या की। राजस्थान के चूरू में वायुसेना का जैगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ। दोनों पायलट ने जान गंवाई। एयरफोर्स ने हादसे की जांच के आदेश जारी किए। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे पर अब तक 13 की मौत। वहीं सागर नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। लखनऊ के लुलु मॉल में लड़की से रेप का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी कैश सुपरवाइजर फरहाज को पकड़ा। इटावा में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी, एक फरार हुआ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें 28 लाख के 9 इनामी नक्सली भी शामिल। वाशिम के तोंड गांव टोल प्लाजा पर तोड़फोड़, जबरन वसूली का मामला। पुलिस ने एमएनएस के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अल्जीरिया, बुने, इराक के साथ ही लीबिया, श्रीलंका, मोल्डोवा और फिलीपींस को भेजा नई टैरिफ रेट का लेटर। श्रीलंका, इराक, अल्जीरिया और लीबिया पर लगाया 30% का टैरिफ। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का आगाज आज से होगा। लॉर्ड्स में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। 5 मैचों की टेस्ट सीरीज अभी 1-1 से है बराबर।